हेलो बच्चों, चलिए आइए आपके लिए जो है क्लास 10th का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया है, जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन यानी 13 अध्याय से लिया गया है। 13.4 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए प्रश्न पर इसको हल करते हैं और प्रश्न को पहले समझते हैं। ठीक है, प्रश्न कहता है एक शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। एक शंकु की छिन्नक है। छिन्नक किसको कहते हैं? मान लेते ये हमारा शंकु है, ये हमारा शंकु है। यहाँ से हम काट के हटा दी तो ये वाला जो भाग हमको बच गया, ये कौन सा भाग कहलाएगा? शंकु के छिन्नक कहलाएगा। ठीक है, तो शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी टेढ़का ऊंचाई ये वाला कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कहता है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों के परिमाप यानी परिधि। वृत्तीय सिर यानी कि देखिए यहाँ पर जब हम इसको काटे तो दो वृत्त बना, एक ऊपर बना ये वृत्त और एक नीचे बना ये वृत्त। तो इसकी परिधि जो दिया गया है वो नीचे वाला का 18, ऊपर वाला का माने तो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका प्रयोग करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे और ये तिर्यक ऊंचाई देले है तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं पाई l इंटू r1 प्लस r2 यानी कि पहला त्रिज्या प्लस दूसर का त्रिज्या। इसके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए आइए इसको समझते हैं और बनाते हैं। पहले दिया गया है जो उसको लिखेंगे। दिया क्या गया है? शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई मीन्स L। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम L से सूचित करते हैं, जो कि हमको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ऊपरी परिधि लेके चलें तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ऊपरी परिधि लेके चलते हैं। ऊपरी परिधि कितना है? 6 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कितना होता है? 2 पाई r। तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई r बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला मान बैठाएंगे, r बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 भागा 2 पाई। समझ गए इतना बात? आगे चलते हैं। या इसका पाई का वैल्यू यहाँ पर हम रख लेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे तो हो गया यहाँ पर ऊपरी है, दो त्रिज्या है तो इसको r1 मान लेंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखते हैं पाई का, तो 6/2 गुने 22/7। 7 जो है नीचे गया, उछल के ऊपर जाएगा तो ऊपर में हो गया 7 और नीचे में हो गया 22। यानी r1 जो हमको निकल के आया 6×7=42। या यहाँ से हम काट सकते हैं 2×6 यानी 7×21 सेंटीमीटर। चलिए अब निचली परिधि से चलते हैं। निचली परिधि दिया गया हमको, निचली परिधि दिया गया हमको 18 सेंटीमीटर। निचली परिधि कितना दिया गया है? यानी बड़ा है तो अब बड़का 18 सेंटीमीटर। फिर इसका वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई r बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर। r बराबर हो गया 18/2, पाई का मान 22/7। 7 गया ऊपर तो हो गया 7। यहाँ से काटेंगे 2 नमा हो गया 18, 9 7 63 कितना? 22। यानी r2 जो निकला हमको 22 निकला सेंटीमीटर। यानी दूसर का त्रिज्या था तो इसको हम r2 मान लिए। अब देखिए हमको r1 पता है, r2 पता है और तिर्यक ऊंचाई पता है, और हमें कहता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें और किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इसका मान निकालेंगे। निकालना है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला पाई l इंटू r1 प्लस r2। फॉर्मूला मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुने l का मान 4 इंटू r1 कितना दिया गया है? r1 21/22 प्लस r2 दिया गया है, r2 दिया गया है, सॉरी यहाँ पर 9 7 63/22 होगा। ठीक है, तो 63/22
अब इसको अब इनको जोड़ करेंगे, करते हैं। 22/7 गुने 4 इंटू 22 के 22 लघुत्तम 22 तो 21 प्लस 63 हो गया 22/7 गुने 4 गुने यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 64 2 84/22 22 खत्म 7 वर्ष 84 12 और बच गया 4 गुने 12 बर चौक 48 सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर। यही है आपका आंसर। धन्यवाद।